लंबे वक्त से हिमाचल प्रदेश में स्थिर सरकार रही, पूरे 5-5 साल सरकार चलती है, लेकिन फिर भी लोग 5 साल बाद सरकार को तो बदल ही देते हैं। सरकारें बदल रही हैं, नेता बदल रहे हैं, बागवानी मंत्री बदल रहे हैं, बागवानों के हालात क्यों नहीं बदल रहे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि हम बागवान जो है शायद संगठित भी पूरी तरह से नहीं है। सभी वर्ग संगठित है, हमारे कर्मचारी भाई संगठित है। वो सरकारों को जो है वो निर्णय लेने के लिए बाध्य कर देते हैं संगठित होकर, लेकिन हम किसान बागवान जो है पूरी तरह संगठित नहीं है। ये एक हमारे में भी कमी है, अपनी कमी को भी जो है वो बताना चाहिए। सरकारों का जो रोल है वो एक अलग अलग नज़रिया उसमें आता रहता है। मैंने तो पिछले 4 सरकारों में जो है एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया है। 2000 जब तत्कालीन बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा जी रहे, उनके साथ काम किया है। मैडम स्टोक्स जी रहे, उनके दौर में काम किया है। उसके बाद ठाकुर महेंद्र सिंह जी रहे, उनके दौर में काम किया है बागवानी मंत्री। अब जो है जगत नेगी जी है, इसमें भी 7-8 महीने इनके साथ काम देखते हुए हो गया है। सरकारें सभी एक जैसी होती है। अगर हमारी ताकत, हमारी शक्ति, हमारी ऊर्जा जो है उस चीज़ को लिए जो है एकजुट होगी तो ज़रूर सरकार के निर्णय जो है हमारे पक्ष में आते हैं। उसका मैं उदाहरण आपको दे सकता हूँ। पिछली सरकार जो थी उसमें हमें 4.5 साल तक जो है हम बार बार बातचीत का दौर करते रहे, लेकिन सरकार ने हमें नहीं बुलाया। हमें आखिर में जो है संघर्ष करना पड़ा। अभी 5 अगस्त को हमारा 1 वर्ष पूरा होना है। जो सचिवालय घेराव हमने किया, वो जब हमने सचिवालय घेराव किया तो सरकार की, उस पूर्व सरकार की आंखें खुली और सरकार ने कुछ बातचीत का दौर चलाया। कुछ निर्णय लेने के लिए जो है आनन फानन में कुछ जो है नोटिफिकेशंस निकाली, लेकिन ज़मीन पे नहीं उतरी। उसके बाद बागवानों ने सीधा मन बनाया, 21 सीटों में से जो है वो बागवानी सेब बहुल क्षेत्र की 14 सीटें जो है कांग्रेस की झोली में डाल दी। और कांग्रेस की सरकार को लाने में हिमाचल के किसानों बागवानों की एकता ने जो है वो करके दिखाया। और इस सरकार ने भी जो है आते ही किसानों को बातचीत के लिए बुलाया। अब वो हमारा तो 20 सूत्रीय मांग पत्र है संयुक्त किसान मंच का। कुछ बातें जो है हमारी पटल पे आनी शुरू हुई है, कुछ बातें अभी नहीं मानी है। जिन बातों के जो बातें मानी उसका हम स्वागत कर रहे हैं, जो बातें नहीं मानी उसकी मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा संघर्ष जारी है और जारी रहेगा। ये प्रक्रिया जो है चलती रहती है। यही मेरा कहना है कि किसान बागवान की दशा जो आपका प्रश्न है क्यों नहीं बदलती, वो इसलिए नहीं बदलती कि हम संगठित नहीं है, हम अपनी रोजी रोटी के लिए जो है वो ईमानदार नहीं है। हम एक दूसरे के ऊपर टकटकी लगा के बैठते हैं कि वो आदमी करके दिखाएगा, वो करके दिखाएगा। हमें जो है जब तक हम सब एकजुट होकर जो है अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगे, अपनी अगली पीढ़ी के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो निश्चित रूप से ये बागवानी हमारी सेब की बागवानी है चाहे कोई अन्य बागवानी है। अब आप देख ही रहे हैं टमाटर की बागवानी जो इस बार हुई है, इस बार तो जो है हमारे टमाटर ने जो है हमारे बागवानों को, किसानों को फ़ायदा दिया है। पिछले साल जो है उन्हीं को नुकसान हुआ है, क्योंकि कोई भी चीज़ है उसका न्यूनतम मूल्य जो है तय नहीं है, जिसका संघर्ष हम सब कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं कि हम सब्जियां, फल सब पे न्यूनतम मूल्य तय हो। ये सारी चीज़ें तभी होगी जब हम संगठित रहेंगे।